अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल भरम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे रमशा जिसे मालूम हुआ कि ये सालार पसंद करता है सज्जल को, वो दिमाग से तो और भी खिसक जाती है। पहले कम खिसकी थी। तैमूर पाशा के आगे मगरमच्छ की आंसू बहाती है। बेचारी को बहुत बुरा लगा। उसकी गेम सारी उल्टी जो पड़ गई तो वो गिला करती है। सालार से आपने शादी करवाने का वादा किया था, मेरी सारी खुशियाँ आपने सज्जल की झोली में डाल दी। तो तैमूर पाशा उसे समझाते हैं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे जज्बात को, लेकिन मैं मोहब्बत में जबरदस्ती का कायल नहीं हूँ। ये वक्त मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। फिर यूं ही कुछ देर बीत जाने के बाद तैमूर पाशा अपने कमरे में बैठे थे तो सालार उनके पास आ जाता है, उनसे दरख्वास्त करता है और पीछे उसकी आने भी आ गई, क्योंकि रमशा के साथ साथ ये भी खिसक चुकी है जब सज्जल के बारे में सुना कि कान पकड़ो इधर से या उधर से, बात तो एक ही है। रमशा की कजन यहाँ पर आएगी जो मुझे हरगिज कबूल नहीं। खैर सालार बात करता है, वो मुझे आपसे एक बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि आप और आनी सज्जल के घर मेरा रिश्ता लेकर जाएं। ये सुनकर आनी को तो पहले भी गुस्सा चढ़ा था, मगर अब अपने गुस्से को कंट्रोल न कर सकी सालार को उसी वक्त थप्पड़ लगाने लगी। तो तैमूर पाशा फौरन से रोकते हैं, अर्जुमन ये तुम क्या कर रही हो, होश में तो हो। होश में शायद ये सालार नहीं है, मगर तैमूर पाशा उसी वक्त मान जाते हैं। ठीक है मैं जाऊंगा। यूं अर्जुमन रोकना चाहती है मगर ना रोक सकी। अब सालार और तैमूर पाशा आते हैं रिश्ते के लिए, वो भी सज्जल के घर पर, और अब वो रिश्ते की बात करते हैं। रमशा की वालदा को तो पहले से ही खबर मिल गई थी कि सालार सज्जल में इंटरेस्टेड है, मगर फिर भी ढोंग करती है कि वो रमशा के लिए आए हैं। तो तैमूर पाशा ने ये खुशफहमी खत्म की, मैं यहाँ पर रमशा के लिए नहीं बल्कि सज्जल के लिए आया हूँ। और तभी वो अपना गिला लेके बैठ गईं। बेटियों की माँ को तो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कि रिश्ता एक बेटी का तय हो और रुखसत हो दूसरी। इसी दौरान तैमूर पाशा बताते भी हैं कि सज्जल और सालार दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो उसी वक्त सज्जल आकर साफ इनकार कर देती है, वो तो मुकर ही गई। गलत फहमी है आपकी कि मैं आपके भतीजे को पसंद करती हूँ या फिर उससे शादी करना चाहती हूँ, और तभी मुंह पे साफ इनकार कर देगी। ये सुनकर सालार को तो बहुत दुख होता है। यूं अब उसे मालूम हुआ कि इस सज्जल पर क्या बीती होगी, दिल टूटने की तकलीफ कितनी होती है। मगर फिर ये रमशा की माँ आखिर निकली न फिर रमशा की माँ ही, क्योंकि उसे तो अपनी सगी बेटी का दुख देखा नहीं जा रहा। बात रमशा के लिए की, रिश्ता रमशा के लिए भेजा और शादी का तुम्हारे साथ सोच रहा है। ये सुनकर तो सज्जल को और भी तकलीफ हुई, क्योंकि वो अपनी माँ कहने को तो माँ ही है, उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। मगर हकीकत में जितना सब कुछ ये रमशा तमाशा करके गई है और जो कुछ करती आई है, इसके बाद तो वालदा को कहना चाहिए था, एक बार तो पूछ लेती सज्जल से कि सज्जल अगर वाकई वो तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हें हाँ कर देनी चाहिए। मगर उनकी तो ये हैरत ही खत्म नहीं हो रही, यूं कहें ओवर एक्टिंग, सिर्फ अपनी बेटी की खुशियों को बचाने के लिए। यूं सज्जल जिसका दिल वैसे ही नहीं दुखा, लेकिन अपनी वालदा की अफसुर्दगी देखकर, उनका ये दुख देखकर सज्जल से रहा नहीं गया। आज जब वो ऑफिस गई तो फौरन से सालार के ऑफिस में जाकर उससे सवाल करती हैं, क्यों तुम सालार मेरी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हो, आखिर तुम चाहते क्या हो। तो वो दिल की बात कर ही देता है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तो सज्जल भी उसे साफ कह देती हैं, खुद को मुझसे दूर रखो, तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और सालार वो तो टूट कर ही रह गया, क्योंकि वो सज्जल के अलावा अब किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता। और यूं रमशा जो कि अब एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, और इधर इसकी वालदा भी, कि सालार बस जैसे कैसे करके रमशा से शादी करने पर आमादा हो जाए, क्योंकि इन्हें तो सज्जल की खुशियों की पहले भी परवाह नहीं थी, तो अब कौन सा करेंगी। मगर अब हकीकत आएगी बहुत जल्द सामने। हो सकता है अब सज्जल के हाथ उसकी वालदा की ओर डायरी लग जाए कि तैमूर पाशा ही उसका बाप है।